बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुराने और उजाड़ महल के बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि उस महल में एक भूत और चुड़ैल का वास है। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। गांव के किनारे पर एक साहसी लड़का अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। अर्जुन को डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। उसने कई बार महल की कहानियां सुनी, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और गांव वालों का डर खत्म करेगा। एक रात जब गांव में सब सो रहे थे, अर्जुन चुपचाप महल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही अर्जुन महल के पास पहुंचा, उसके पैर भारी लगने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। महल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। महल में सन्नाटा पसरा हुआ था और दीवारों पर पुराने जाले थे। अचानक अर्जुन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके सामने एक साया उभरा। वह साया महल के पुराने मालिक राजा विक्रम का था, जो वर्षों पहले मारा गया था। विक्रम ने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने बिना डरे जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस महल में क्या हो रहा है। राजा विक्रम ने उसे बताया कि उसकी आत्मा इस महल में फंसी हुई है, क्योंकि उसकी मौत एक षड्यंत्र के तहत हुई थी। उसी समय महल में एक चुड़ैल तारा ने प्रवेश किया और विक्रम को श्राप दिया कि उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। तारा ने विक्रम के खजाने पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। अर्जुन ने विक्रम की मदद करने का वादा किया। उसने पूछा, मैं आपकी आत्मा को मुक्त कैसे कर सकता हूँ? विक्रम ने बताया कि उसे चुड़ैल का जादुई बर्तन नष्ट करना होगा, जिसमें तारा ने अपनी शक्तियां छुपा रखी हैं। वह बर्तन महल के तहखाने में छुपा था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि तारा का काला जादू महल की रक्षा करता था। अर्जुन ने साहस दिखाया और तहखाने की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने अपना ध्यान लक्ष्य पर बनाए रखा। अंततः उसने तहखाने में बर्तन पाया। जैसे ही उसने बर्तन को छुआ, चुड़ैल तारा वहां प्रकट हो गई। उसकी आंखों में क्रोध और लालच था। तारा ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बर्तन को तोड़ दिया और तारा की सारी शक्तियां खत्म हो गई। वह एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। महल में शांति छा गई। राजा विक्रम की आत्मा भी मुक्त हो गई और उसने अर्जुन का धन्यवाद किया। अर्जुन ने महल से बाहर आकर गांव वालों को सब कुछ बताया। अब वह महल भूत और चुड़ैल की कहानियों से मुक्त हो चुका था और अर्जुन की बहादुरी की कहानी गांव में सदियों तक सुनाई जाती रही।